गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न टेंसेस के अंदर आने वाली हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की बात करेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हैं उनको याद नहीं रह पाता कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, कौन सी मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस टेंस में मेन वर्ब कौन सी होगी और किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, 3 वर्ब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी इनडेफिनेट टेंस की आपको फ्यूचर इनडेफिनेट को छोड़ दीजिए आप, यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट और पास्ट इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें डू क्रिया का यूज करना है आपको हेल्पिंग वर्ब निकालने के लिए। और किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब निकालनी है तो उसमें आपको बी क्रिया का यूज करना है। और किसी भी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब निकालनी है तो उसके लिए आपको हैव क्रिया का यूज करना है। बस ये 3 वर्ब्स की आपको चारों फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू डज, सेकंड होती है डिड, थर्ड होती है डन और पार्टिसिपल फॉर्म होती है डूइंग। इसी तरह से बी की फर्स्ट फॉर्म किसी भी मॉडल के बाद तो बी रहती है, अदरवाइज इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर और थर्ड फॉर्म बीन और पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो होती है बीइंग। इसी तरह से हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज, सेकेंड हैड, थर्ड हैड और जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो होती है हैविंग। आपको इन 3 वर्ब्स के माध्यम से आप किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब निकाल सकते हो और यही आपकी सहायता करेंगे मेन वर्ब निकालने के लिए भी। तो जहां भी आपको ध्यान करना है मेन वर्ब निकालनी हो तो इनडेफिनेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम। कोई भी इनडेफिनेट टेंस है उसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जहां बी वर्ब आई हुई है, बी वर्ब के बाद यदि आपको मेन वर्ब का यूज करना पड़े तो वहां हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी हैव की कोई भी फॉर्म हो उसके बाद यदि आपको मेन वर्ब का यूज करना पड़े तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है और आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब निकल गई समझो। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए हम शैल विल का यूज करते हैं। यानी जहाँ भी फ्यूचर टेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब निकालनी है तो वहाँ शैल विल जरूर आएगा फ्यूचर के लिए। तो चलिए इससे को देखते हुए जब हम निकाल कर दिखाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें दिखा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो देखिए प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और इंडेफिनेट में हम डू क्रिया का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू डज, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी डू डज। और मेन वर्ब की बात करें तो आपको पता है कि डू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, एस या एस पी लगाते हैं मेन वर्ब के साथ, जिसमें यदि आपके सब्जेक्ट आई, यू और प्लूरल है तो उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई भी अन्य सब्जेक्ट है तो उसमें हम वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग जरूर करते हैं। मान लीजिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पूछ ली जाती हैं, तो हमें पता है पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, परफेक्ट के लिए हम हैव क्रिया का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैव क्रिया की सेकेंड फॉर्म इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी और वो होती है हैड। और ये आपको बताया था हैड के बाद में हमें कोई मेन वर्ब यूज़ करनी है तो हैड के हैव क्रिया के बाद हम हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आसानी से हमने निकाल लिया कि इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। चलिए और एग्जाम्पल देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट में हमें पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड करते हैं, और परफेक्ट के लिए हम हैव क्रिया की यूज़ करते हैं परफेक्ट में। तो यानी हैव की सेकंड फॉर्म हैड होगी, हमारी यहाँ आ गई है। इसी तरह से हैड के बाद में यदि हमें कोई भी वर्ब यूज़ करनी पड़ती है तो हम वहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसके बाद में देखते हैं हमारी यहाँ कॉन्टिन्यूस में हम बी वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ कर दी। तो इस तरह से हमारी हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की निकल गई है हैड बीन। अब बीन के बाद में भी यदि हमें मेन वर्ब यूज़ करनी पड़ती है कोई भी,
तो आपको पता है कि बी वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे इसकी मेन वर्ब क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इस तरह से इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारी निकल गई। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर के लिए हम शैल विल का यूज करते ही करते हैं। परफेक्ट में हम हैव क्रिया का यूज करते हैं। तो मॉडल के बाद हमेशा आपको पता है फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो हैव का हैव आ गया। और हैव क्रिया के बाद में हमें कोई अन्य मेन वर्ब यूज करनी है तो अब पता है आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसमें हमारी क्या होगी, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमारी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने निकाल ली। मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने कहा था इनडेफिनिट के अंदर हम नॉर्मली डू क्रिया का यूज़ करते हैं, वो करते हैं सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में। फ्यूचर में हम यूज़ नहीं करते, फ्यूचर में सिर्फ शैल विल का यूज़ करते हैं। और मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप विभिन्न टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।